Hello everyone, good evening to all of you. Today I will teach you Geography Lesson 3 Motions of the Earth. क्या पढ़ाएंगे बेटा हम? अर्थ की गतियां, पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे. ओके. As you know that the earth has two types of motion. दो टाइप के मोशन है हमारे अर्थ के, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. क्या है ये? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन क्या है बेटा? जिसे गुणन कहते हैं, जो वो अपने एक्सिस पे घूमती है. जैसे ये देखिए, ये देखिए, यू कैन सी हियर, दिस इज ए ग्लोब. देखिए ये जो अपने एक्सिस, ये देखिए एक्सिस है बेटा, है ये अपने एक्सिस पे जो घूमती है, रोटेट करती है. ओके, दिस वन. ओके, दिस इज रोटेशन, है ना. और द रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और जो रिवॉल्यूशन क्या है बेटा? जो वो अर्थ है जो सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है बेटा, चारों तरफ परिक्रमा लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे. उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, और उसी को वो हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. समझ गए? अभी हम आपको फिगर में दिखाते हैं. और रोटेशन, हमारा अर्थ एक रोटेशन कितने आवर्स में करता है बेटा? 24 आवर्स में. 24 आवर्स यानी 1 डे है, 1 डे. तो 1 डे, समझ गए? तो इसको अर्थ का 1 डे भी कहते हैं. इसका क्या कहते हैं? अर्थ का 1 डे. मतलब अर्थ जो है एक रोटेशन अपना कितने आवर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में, यानी 1 डे में. तो इसको अर्थ डे भी कहते हैं बेटा. अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं. You can see in picture. देखिए, है ना बेटा. देखिए ये सन है, और ये देखिए इसके चारों तरफ पहले तो देखिए ये रोटेशन क्या है. ये देखिए ये अर्थ है. अर्थ देखिए अपने एक्सिस पे ये गोल 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 घूमती है. तो इसी को क्या करते हैं? रोटेशन. जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे गोल 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 घूमती है स्पिन की तरफ, उसको बोलते हैं रोटेशन. देखिए अर्थ है ना, अपने एक्सिस पे घूम रही है. अभी जो हमने आपको ग्लोब में देखा, और ये जो पूरी परिक्रमा जो करती है, ये देखिए ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमते, भी इसका भी फिगर हम आपको दिखाएंगे. ये पूरा जो ऐसे घूमता है ऐसे करके, ये इसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन. ये देखिए इसका ये ऑर्बिट है, इसका ये फिक्स्ड पाथ है जिसमें ये करता है. जैसा आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से, इस फिगर में. आइए, समझ में आया? देखिए, है ना बेटा, कैसे देखिए ये सूर्य के चारों तरफ ये कैसे सन देखिए चक्कर लगा रही है. इसमें देखिए सीजन भी दिखाई दे रहा है, समर, विंटर, है ना, स्प्रिंग, ऑटम. अभी सब आपको बताएंगे हम कैसे होता है. पहले आप फिगर देखिए, तो आपके माइंड में आएगा कि सन के चारों तरफ कैसे ये रिवॉल्यूशन देखिए हो रहा है, जिससे हमारा सीजन होता है बेटा. समझ गए? ओके. और इसी रोटेशन से देखिए बेटा, ये डे नाइट दिखाते हैं आपको. इसको भी एक बार देख लीजिए. देखिए इसमें देखिए ये बेटा, देखिए ये रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन देखिए हो रहा है. जो सन के पास जिसका अर्थ का ये पोर्शन आ रहा है, उसमें डे हो जा रहा है बेटा. देखिए इधर ये डे है, इधर ये डे है, और इधर ये नाइट है जो जहाँ सन की किरणें पहुँच रही हैं वहाँ डे है बेटा. देखिए अच्छे से देखिए, ये डे है, यहाँ सन की रोशनी आ रही है, सनरेज पहुँचना. इधर जहाँ उसके पीछे वो नहीं पहुँची, वो नाइट है. देखिए बेटा, देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आपको और दिखाएंगे. ओके, इसमें भी देख सकते हैं. इसमें देखिए बेटा, इस फिगर में देखिए, जैसे इसमें आइए देखिए कैसे सन है, सन का वो पोर्शन जो उस पे पृथ्वी पे पड़ती है. देखिए इस साइड में देखिए डे है, और इधर क्या है बेटा? नाइट है. दिखाई दे रहा है आपको, है ना. आइए हम आगे आपको और बताते हैं. समझ में आया? अभी इसमें देखिए, इस वाले फिगर में आइए, है ना. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन है. ये देखिए इमेजनरी लाइन है जो इस पे पृथ्वी रोटेट करती है. ये आपको बताया था, ये इमेजनरी लाइन है बेटा. हाँ, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन, है ना. जो अभी इसको बताएंगे कि इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. ये देखिए ये पोर्शन जो है ये ऑर्बिटल प्लेन है, जिसपे ये एक फिक्स्ड पाथ, जिसपे ये ऑर्बिट में रहकर ये चक्कर जो लगाती है पृथ्वी हमारी. समझ में आया? ये बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ से यूं 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 यूं,
ऐसे जा रहा है ना बेटा, ये देखिए, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन क्या है बेटा कि ये तो पता है कि जो सन के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो रास्ते पे चलती है, तो सन के चक्कर लगाती हुई एक फिक्स पाथ पे चलती है, तो उसे ऑर्बिट कहते हैं बेटा, है ना, समझ गए। और चूंकि पृथ्वी ऑर्बिट में रह के चक्कर लगाती है, इसलिए उसे ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं बेटा, है ना। अब मान लीजिए कागज का टुकड़ा लीजिए, जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है तो कागज टुकड़ा इसमें सर्किल बना लीजिए, सर्किल एक निकाल लीजिए, सर्किल को अगर ऐसे करके प्लेन ऐसा पूरे देखते हैं पूरे सर्किल को, जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक सीधे लाइन में नजर आएंगे। अगर मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल इसको बना लिया, अगर इसको ऐसे देखें तो जितने भी पॉइंट है सब एक लाइन में नजर आएंगे, लाइन में नजर आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक प्लेन कहेंगे। और जो सारे पॉइंट एक प्लेन में है, मतलब सारे पॉइंट जो है एक प्लेन में है बेटा, समझ गए। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करते समय अपनी ऑर्बिट में ही रहती है, तो उस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। समझ में आया। अब हम इस पे आते हैं, चैप्टर में आते हैं बेटा। हाँ, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसमें आइए आप थोड़ा सा, सॉरी बेटा, इसमें देखिए ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब कह रहा है द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, है ना। द अर्थ रिसीव, अच्छा ये देखिए, मेक्स द एंगल ऑफ 66.5 विद द ऑर्बिटल प्लेन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये हमारा ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, अर्थ दिखाई दे रहा है बेटा, ये है। और ये देखिए क्या है, ये द प्लेन ऑफ द अर्थ, ये देखिए ये वाला प्लेन ऑफ द अर्थ है बेटा, है। और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ना। इससे जो ये एंगल बनाई है 66.5 डिग्री, इसको ये विद ये बनाती है, किसके साथ बनाते हैं, ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये जो 66.5 डिग्री एंगल बनाए, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। समझ में आया। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पेक्ट्रल सेट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ को लाइट और हीट कहाँ से मिलता है बेटा, सन से मिलता है, सन से ही हम प्राप्त करते हैं। ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। देखिए ये फिगर भी दिखा रही है, ये वाला जो भी हमने उधर भी दिखाया था आपको, है ना। हाँ, स्फीयर शेप है हमारे अर्थ का, जो कि हमारे कहाँ से लाइट प्राप्त करता है, हीट और लाइट बेटा, सन से। तो ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन experiences day while the other half from the sun experience night। हमने बताया, देखिए जैसे ये देखिए यहाँ सूर्य की रोशनी इसमें पड़ रही है इस पोर्शन, तो ये हो गया डे हो गया बेटा, इधर हो गया नाइट हो गया, समझ गए। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन। देखियो वह सर्किल, अब ये इसको तो, अब जैसे ये डे हुआ बेटा, ये नाइट हुआ, और इस दोनों को जो डिवाइड कर रहा है ये लाइन, ये देखिए, ये अभी स्ट्रेट है, लेकिन अभी जाएंगे ऐसे, यहाँ से भी इधर तो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे भी ऐसे बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है। माने कैसा सर्किल जो डे और नाइट में कन्वर्ट करता है, इसको डे और नाइट में कन्वर्ट करता है, ऐसा सर्किल जो डे और नाइट में कन्वर्ट करता है। देखिए लाइन बेटा, ये वाला लाइन आपका है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये वाला सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, समझ आया बेटा। अभी आपको यहाँ स्टेट दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लोब के पीछे भी तो लाइन ऐसा बनाएंगे, जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, तो यहाँ पे भी अगर इसको करेंगे तो ये इधर अगर मान लीजिए समझ लीजिए है, इधर रोशनी आ रही है, यहाँ पे आपका डे हो जाएगा, इधर नाइट हो जाएगा। यही जो डिवाइड करता है डे नाइट को ऐसे, तो ये तो ग्लोब पे तो इस सीधा होगा नहीं, सर्किल में ही लाइन बनेगा ऐसे, है ना बेटा। तो इसी को बोलेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, समझे। हाँ, this circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2। हाँ, 3.2 में जो आप देख रहे हैं ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये इसका कोई उससे वो नहीं है, एक्सिस से इसका कोई वो संबंध नहीं बेटा ना। अर्थ के एक्सिस से सर्किल का इल्यूमिनेशन का कोई, दोनों अलग है ना, उससे अलग है वो। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। हमने बताया अपने एक्सिस पे अर्थ एक रोटेशन कितने आवर्स में कंप्लीट करता है बेटा, 24 आवर्स में। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। वही जो एक वन डे में जो अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का अर्थ डे, माने एक दिन में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली होता है बेटा, तभी ना हम लोग को सुबह में दिन रात होते हैं, समझ आया।
डेली होता है बेटा ये। अगर नहीं होता तो देखिए क्या होता है, अब क्या कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। कह रहा है अगर अर्थ मेरा रोटेट ना करे तो क्या होगा, उसके बारे में बता रहा है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस डे। जो पोर्शन सन के उसमें आ रहा है, सामने में आ रहा है, मान लीजिए जैसे ये पोर्शन देखिए, जैसे ये है यहाँ पे, इस सन के सामने आ रहा है, ये पोर्शन जो है हमेशा यहाँ पे दिन रहेंगे, है ना। सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू दिस रीजन। इस रीजन में हमेशा गर्मी रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, डिजर्ट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, हमने बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा बेटा। पूरे टाइम जब आपका खाली सन ही सन रहेगा, सन रेज ही रहेंगे तो गर्म होएंगे ही। नेक्स्ट, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, जहाँ अंधेरा है, जहाँ नाइट है, वहाँ पे हमेशा नाइट ही नाइट, मतलब डार्क ही डार्क रहेगा बेटा। और वो एक ऐसा समय आएगा कि एकदम ठंडा हो जाएगा। वहाँ भी लाइफ संभव नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ भी लाइफ हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। वही कह रहा हमारा सोलर सिस्टम में हमारा जो अर्थ का जो अर्थ जो हमारा जहाँ फिक्स जहाँ है अभी, वो जगह सबसे सुटेबल है। हमने आपको उससे भी बताया था, अगर सन के बहुत पास रहता तो इतना गर्मी रहता कि वो लोग वहाँ पे जीवन अपना सर्वाइव नहीं कर पाते, और थोड़ा सा दूर भी चला जाता तो इतना ठंडा हो जा रहा था कि वहाँ पे भी जीवन सर्वाइव आदमी नहीं कर सकता। तो वही कह रहा है, समझ गए। वही बता रहे कि रोटेशन नहीं होता तो क्या होता। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हमने दिखाया कैसे रिवॉल्यूशन होता है, वो है ना, कि सन के चारों तरफ वो एक फिक्स्ड पाथ पे वो पृथ्वी हमारी परिक्रमा करती है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन का पूरा चक्कर कितने डेज में करती है बेटा, 365 एंड 1/4, समझ गए, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी हमारी सन की ऐसी परिक्रमा करती है। वी कंसिडर्ड ए ईयर एज कंसिस्ट ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। देखिए क्या कह रहा है, हम अपनी सुविधा के लिए हम 365 ही डेज लेते हैं, है ना, और ये जो है 6 hours छोड़ देते हैं। 6 hours मतलब 5 hours 48 minutes इसको लगता है। 365 days एंड 5 hours 48 minutes, तो 5 hours 48 minutes को हमने 6 hours मान लिया है, उसको हमने अभी अपने कन्वीनियंस के लिए छोड़ दिया बेटा, है ना। अभी नेक्स्ट, हाँ, 6 hours सेव्ड एवरी ईयर और एडेड टू मेक 1 day। देखिए, हाँ, 6 hours saved every year और added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years। देखिए, एक ईयर में 6 hours, सेकेंड ईयर में 6 hours, थर्ड ईयर में 6 hours, 4 ईयर में 6 hours, तो कितना हो गया, 24 hours हो गया, यानी 1 day हो गया। तो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। ये जो एक दिन हो गया हम लोग कहाँ उसको ऐड कर देते हैं बेटा, फरवरी में। 10 हमेशा 4 साल बाद फरवरी में 1 day ऐड हो जाता है। 10 एवरी 4th ईयर, है ना। फरवरी इज ऑफ 29 days इंस्टीट्यूट ऑफ 28 days। जहाँ 28 days होता है वहाँ चौथे साल में उसका डेज क्या हो जाता है, 29 days हो जाता है। सच ए ईयर विथ 366 days इज कॉल्ड ए लीप ईयर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, लीप ईयर। इसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल बी नेक्स्ट लीप ईयर भी है, आप इसको बताइएगा। फ्रॉम द फिगर 3.3, और फिगर 3.3 में आइए बेटा, देखिए, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में वो परिक्रमा करती रहती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, है ना। अभी हम आपको इसको बताएं, सीजन के बारे में बताएंगे बेटा, इसमें आइए देखिए, अच्छे से देखिएगा बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे क्या होता है। अब हम आपको ये बताया कि सीजन कैसे होते हैं। सीजन के लिए देखिए बेटा, हमारा अर्थ का वो रिवॉल्यूशन और ये टिल्टेशन
टिल्टेशन दोनों मायने रखता है, जिससे हमारा सीजन होता है बेटा। और रोटेशन से क्या होता है बेटा, डे एंड नाइट, इसको माइंड में रखिए। रोटेशन से क्या होगा, डे एंड नाइट, सूर्य के की किरणें जहाँ जिस साइड पड़ेंगे वहाँ दिन होगा, जो पीछे साइड जहाँ पड़ेंगे वो रात होगा, वो पृथ्वी के रोटेशन से होता है। और रिवॉल्यूशन से क्या होता है बेटा, सीजन चेंज होता है। और पृथ्वी के टिल्टेशन समझते हैं, जो पृथ्वी, ये देखिए टिल्टेशन, जिसको जैसे पृथ्वी ये थोड़ा सी झुकी हुई है इस तरह से। अब देखिए बेटा इसमें क्या बता रहा है, पहला फिगर अच्छे समझ लीजिए, फिर हम आपको और सब बता देते हैं। देखिए जैसे कि आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है, आप किस हेमिस्फीयर में बताएंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की, साउथ हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, किसमें बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और हम लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं। हमारे प्यारा भारत कहाँ है, नॉर्थ में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत से होकर जाती है, इंडिया से होकर जाती है। तो क्या होता है, इंडिया से होकर जाती है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, इंडिया से होते जाती है, हम लोग क्या समझेंगे, पहले इसमें देखिए, ये देखिए सन है सन है, और यहाँ देखिए सन है, ये देखिए ये हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ है। और सन की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ देखिए, सन रेज कहाँ आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। और देखिए नॉर्थ में क्या, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, विंटर, यहाँ पे क्या हो गया, विंटर हो गया, यानी विंटर हो गया, यानी हमको क्या, कौन सा मंथ आएगा बेटा, दिसंबर। यहाँ क्या आएगा, दिसंबर, ये दिसंबर हो गया। ये अभी पहले समझ लीजिए आराम से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च है, मार्च, फिर यहाँ अप्रैल, मई, फिर देखिए यहाँ जून, फिर यहाँ बेटा जुलाई, अगस्त, फिर यहाँ देखिए सितंबर, है ना, फिर ये अक्टूबर, नवंबर, फिर ये दिसंबर। देखिए ये तो आप सब जाने कि देखिए हमारी पृथ्वी कैसी एक्सिस पे ये टिल्ट है, झुकी हुई है ना, ऐसे झुकी हुई है। तो वही बता रहा है कि जहाँ सूर्य की किरणें देखिए, सनरेज सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है इस समय, आप देख सकते हैं साउथ पोल का साइड में, है ना बेटा। और यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये दिस वन इज इक्वेटर, और ये आपका ये है, क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना बेटा। और ये जो है आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, समझ गए। तो हमारा, और इसको एक तरफ से मान लीजिए इधर में इंडिया है, अपने आराम से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इधर में ऊपर में इंडिया है, उधर साउथ में मान लीजिए इधर ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए। और हम कहाँ रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी हमको विंटर कब महसूस होता है, दिसंबर में विंटर महसूस होता है। तो यहाँ विंटर है बेटा नॉर्थ में, तो साउथ में क्या हो गया, समर हो गया, सेकेंड। अब यहाँ से आते आते आप इधर आइए, आप इसमें, यहाँ पृथ्वी इसमें आइए, इस जगह पे आइए, यहाँ देखिए मार्च आ गया है, मार्च के बाद अप्रैल आया, मई आया, अब देखिए जून, यहाँ जून आया। जून में देखिए क्या हुआ, जून में देखिए सूर्य की किरणें देखिए कहाँ पड़ रही, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये कर्क रेखा, ये इसमें सॉरी, हाँ कर्क रेखा, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, है ना। और ये क्या है आपका, इक्वेटर है बेटा, ये वाला। और ये क्या है बेटा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें, सनरेज कहाँ ज़्यादा पड़ रही हैं बेटा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही हैं। तो यानी हमको जून में देखिए गर्मी महसूस होता है। तो देखिए जून में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो गया, समर सीजन हो गया। और इसी में ये साउथ हेमिस्फीयर में हो गया है, विंटर हो गया साउथ हेमिस्फीयर में, समझ में आया बेटा। फिर यहाँ पे ये आ गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, फिर इसी तरह से अक्टूबर और ये नवंबर। मैंने आपको ये फील करना पड़ेगा, समझिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ, हमारा इंडिया कहाँ है बेटा, प्यारा इंडिया हमारा कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और हमको गर्मी कब लगती है, जून में गर्मी लगती है। तो आप जून में देख लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है, जून में गर्मी लगती है। सूर्य की किरणें देखिए सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहे हैं, है ना। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर सीजन हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ समर सीजन हो गया, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हो गया बेटा। इधर देखिए बेटा, इधर आपके ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए विंटर हो गया। विंटर हमें कब महसूस होता है, हमको कब ठंडा लगता है, दिसंबर में लगता है। सोचिए दिसंबर में ठंडा लगता है, हम लोग को ठंडा दिसंबर मंथ में लगता है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर दिसंबर हो गया, हाँ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है, पहले बता चुके हैं हम लोग हैं कि हमारा इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से ही होकर जाती है बेटा, समझ गए। तो यहाँ पे विंटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आया। स्प्रिंग कैसे आया, मैंने स्प्रिंग ऐसे कैसे कहेंगे बेटा, पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो आया ना, यहाँ पे ये यहाँ से पृथ्वी घूमते घूमते जब यहाँ पे आती है बेटा, यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐसे भी सपोज कर लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये चीज़ देखिए, ये देखिए, ये समझ लीजिए, ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये क्या है, साउथ पोल, समझ गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए हम सन है, तो बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है कि साउथ में लग रहा है, बताइए देख के, तो कहाँ लग रहा है, नॉर्थ साइड कि साउथ साइड,
क्या होगा राइट आंसर नॉर्थ, क्योंकि सन के पास क्या है नॉर्थ। ठीक है, अब ऐसे पृथ्वी घूमते 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 इस साइड आ गए। अब कहाँ ज्यादा गर्मी लग रहा है, नॉर्थ की साउथ बेटा, साउथ, साउथ ज्यादा पास आ गया सन के, तो कहाँ ज्यादा गर्मी लग रहा है साउथ। फिर इसी तरह से देखिए ये जो बता रहा है ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे बेटा, इक्विनॉक्स जो पढ़ेंगे यहाँ पे, जो इक्विनॉक्स पढ़ेंगे अभी, इक्विनॉक्स जो पढ़ेंगे ना, देखिए यहाँ पे कैसे होता है, जैसे ऐसे जैसे ये आया, ये हमारी अर्थ घूमते 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 यहाँ पे आया सन के सामने, तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे जो सीधे सन की रेस पड़ती है, इक्वेटर पे यहाँ सीधे सन की रेस पड़ती है। देखिए इक्वेटर है, ये देखिए इक्वेटर है बेटा, ये इस पे देखिए सीधे सन की रेस सीधे पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोले, यूनिनॉक्स, ये इक्विनॉक्स, इसको क्या बोलेंगे इक्विनॉक्स। देख लीजिए ऐसे यहाँ पे सीधे, यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, समझ गए। इक्विनॉक्स दिन माने 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं बेटा, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, है ना। न ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है, समझ में आया। इसी तरह से ये करते करते फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये सामने आएगा, समझ लीजिए ये टिल्ट है, टिल्ट के कारण यहाँ पे सूर्य किरण एकदम इस पर सीधा इक्वेटर पड़े, माने जब भी इक्वेटर पर सनलाइट होता है तब कंडीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं बेटा। वो कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए इक्विनॉक्स 23 मार्च और 23 सितंबर, समझ गए। और आप कहेंगे मैडम ये स्प्रिंग क्या है, देखिए जो विंटर जी चुका है, जो विंटर जी चुका मैंने जो विंटर अब वो जी लिया सीजन, उसके बाद जो सीजन आएगा वो क्या आएगा, स्प्रिंग। अब समझ लीजिए ये मार्च आ गया, देखिए यहाँ दिसंबर बताए थे, दिसंबर, यहाँ जनवरी बेटा, यहाँ फरवरी, ये मार्च में हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होता है। ये देखिए स्प्रिंग हो गया। जब हमारे लिए स्प्रिंग होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बेटा, ऑटम। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ऑटम हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से हमने क्या बताया कि जो विंटर जी चुका है उसके लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा बेटा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा बेटा, ऑटम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए आपने पढ़ा, यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या पढ़े, समर पढ़े, समर सीजन, और यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या पढ़े, यहाँ विंटर है, विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए इनके लिए विंटर कहाँ हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए स्प्रिंग हो गया। देख ये साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया बेटा, स्प्रिंग हो गया, इनके साउथ में स्प्रिंग हो गया, और इनका ये नॉर्थ में क्या हो गया, ऑटम हो गया, समझ गए। नॉर्थ में ये ऑटम हो गया। अभी इसी को हम आप पढ़ेंगे, आप इसको फिगर को अच्छे से समझ गए कि नहीं, बताइए आप, आया समझ में बेटा, है ना। इसमें ना इक्विनॉक्स समझ में आया बेटा, जहाँ पे इक्वेटर पे, जहाँ पे सन लाइट बराबर पड़ते हैं, है ना, न ज़्यादा गर्मी रहती है न ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी ये इस वाली जगह पे देखिए, है ना, सन की रेस देखिए एकदम बराबर पड़ रहे हैं, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, समझ गए बेटा। यही बातें बता रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको इसमें और चीज़ दिखाते हैं। देखिए notice that throughout its orbit is the earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into, देखिए बताए ना, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, है ना। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। वही अर्थ का पोजीशन जब चेंज होता है उसी हिसाब से ये समर होता है। अर्थ सीजन का संबंध किससे है बेटा, तो हमने बताया रिवॉल्यूशन से है और टिल्टेशन से है। रिवॉल्यूशन मतलब जो सन के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है उससे भी होता है, जैसे हमने आपको बताया इस फिगर में बताया ना बेटा, इस फिगर में बताया ना आपको। अब यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा अच्छे से और देख लीजिए, देखिए यहाँ बताए ना, देखिए यहाँ सन है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ऐसे परिक्रमा कर रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ देखिए जून, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, अराउंड द सन। अब क्या कह रहा है, ये तो आपका सीजन हो गया, किससे आपका सीजन का संबंध है बेटा, रिवॉल्यूशन एंड टिल्टेशन से। और डे नाइट किसका संबंध किससे बेटा, रोटेशन से है। और ये जो बता रहा है कि जो लंबा दिन और लंबी रातें होती हैं वो उसका किससे संबंध होता है, उसका संबंध रिवॉल्यूशन से होता है बेटा। उसको भी हम आगे देखते हैं, उसको भी हम आगे बताते हैं आपको। आप इसको देखिए अब फिगर में चलिए, यू विल सी दैट, फिगर में ही आते हैं, हम आपको फिगर पढ़ाते हैं, फिगर पास रहेगा तो आपको देखने में ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए यू विल सी दैट ऑन 21 जून, यहाँ देखिए, यहाँ बेटा आपको बताया था ना, यहाँ इस जगह पे
21 जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन। देखिए थोड़ा सा ये किसकी तरफ है, सन की तरफ झुका हुआ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर सन। द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने बताया ये इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, इसके ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे देखिए सन की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ रही हैं, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। एज ए रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है ना, सूर्य की किरण सीधे डायरेक्ट पड़ी तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। देखिए यहाँ पे जहाँ पे पोल के साइड में है वहां पे सर की किरण सीधे नहीं पड़ती है, वहां पे थोड़ा तिरछी हो जाती है, तो वहां पे ज्यादा गर्म नहीं रहता है बेटा, है ना। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस पोल्स अकर ऑन 21 जून। देखिए 21 जून को क्या बता रहा है कि दिन जो होता है लंबा होता है और नाइट जो होता है छोटा होता है बेटा। एट दिस टाइम इन द सॉर्थन हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। लेकिन सॉर्थन हेमिस्फीयर में ये उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब ये रात बड़ा और दिन छोटा। दिस पोजिशन ऑफ द माने इट इज विंटर सीजन देयर द नाइट आर लॉन्गर, माने जो रातें होती है लंबी हो जाती हैं, एंड देन द डेज की तुलना में डेज छोटा हो जाता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस। देखिए सॉलिस्टिस क्या है बेटा, सॉलिस्टिस किसे कहते हैं, जब हमारा ये सन रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब सन हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। सन का जब मैक्सिमम कहाँ पहुंचता बताए थे पहले वाले चैप्टर में भी कि कैंसर के बियॉन्ड सन की रेज नहीं जा सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड सन की रेज नहीं जा सकती। तो मैक्सिमम उनका हीट कहाँ होता है, वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वही जब सन रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, सन मैक्सिमम कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक जाता है, बता चुके हैं। जब सनलाइट कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक यानी जून और दिसंबर में हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ये सॉलिस्टिस बोलेंगे, है ना बेटा। जैसे इसमें जैसे यहाँ देखिए साफ लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए समर सॉलिस्टिस यानी 21 जून को हाईएस्ट। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हाईएस्ट है, सर की किरणें पड़ी हैं, तो ये समर सॉलिस्टिस हो गया 21 जून, वही इसमें बता रहा है इसको सॉलिस्टिस कहते हैं। ऑन 22 दिसंबर, इसमें आइए, इस फिगर में आइए, यहाँ पे आइए 22 दिसंबर सबसे ज्यादा देखिए सन की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना बेटा, पे ज्यादा सन की रेस में। तो ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड द ईस्ट। देखिए साउथ पोल जैसे हमने बताया था, साउथ पोल जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ये जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ पोल इसके सन के पास ज्यादा टिल्टेड है, इधर है, तो यहाँ पे ज्यादा वो पड़ेगा, सन की किरणें पड़े तो यहाँ समर होगा, है। तो वही बता रहा है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इज द साउथ पोल, इट्स टुवर्ड्स सन एज द सन इज रेज विल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इज द लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। देखिए यहाँ पे वही बता रहा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा सन की किरणें पहुंच रही है, तो यहाँ पे समर इन हो गया है ना, तो यहाँ पे विंटर, ये देखिए समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे, और देखिए ठंडा कहाँ से, देखिए यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए यहाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है, इसको करेंगे विंटर सॉलिस्टिस। इसको क्या बोलेंगे, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर, समझ में आया। हेमिस्फीयर गेट देयरफॉर इट्स समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे समर हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर में, विथ लॉन्गर डेज। समर में तो पता है कि दिन लंबे होते हैं बेटा, हैं, दिन लंबे होते हैं, आपको मालूम है, समर में दिन लंबे हो गए, एंड नाइट छोटे, साउथर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। The receive happens in the northern hemisphere. This position is earth is called the winter solstice. Winter solstice मतलब देखिए यहाँ विंटर में, यहाँ पे देखिए विंटर बताया दिसंबर में, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कहाँ पड़ रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको विंटर सॉलिस्टिस बोलेंगे 22 दिसंबर बेटा, समझ गए। अब आप जानते हैं ये क्या बोल रहा है, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। हम लोग मनाते हैं क्रिसमस डे दिसंबर में, वो क्या मनाते हैं समर में, उनके लिए तो समर होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, समर है, तो वो लोग समर में क्रिसमस डे मनाते हैं, समझ गए। On 21st March and 23rd second direct rays the sun fall on the equator, वही हमने जो बताया यहाँ पे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर डायरेक्ट देखिए सन की रेस पड़ रही हैं इक्वेटर पे, देख रहे हैं इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे,
towards the all position, neither the poles are tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. हमने बताया दिन रात बराबर होंगे, किसी की इक्वेटर पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, डे नाइट बराबर. दिस इज कॉल्ड एंड इक्विनॉक्स. इसको क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स. या आप इस फिगर में और अच्छे से समझ सकते हैं, आपको और अच्छे से दिखाती है. इसमें तो आप समझ ही गए बेटा. इस फिगर में जरा सा ये एक और फिगर था मेरे पास. हाँ, इसमें आइए बेटा. इसमें देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं कितना साफ दिखाई दे रहा है. देखिए, है ना. इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस डेट्स. देखिए यहाँ विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर, जिसमें हमने बताया. यहाँ पे देखिए सन की किरणें कैसे डायरेक्ट पड़ रही हैं यहाँ इक्वेटर पे. इधर भी देखिए इक्वेटर पड़ रही हैं, यहाँ पे भी इक्वेटर बराबर पड़ रही है. तो दिन रात बराबर होते हैं. कब होते हैं बेटा? 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्स. और यहाँ देखिए ये समर सॉलिस्टिस 21 जून. देख रहे बेटा, यहाँ पे 21 जून. हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगता है, जून तक फील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. समझ बेटा? आपको फिगर समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब आइए चैप्टर में आइए. आप इसको अच्छे से देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा बेटा. आया? वही बता रहा है. अब आइए नीचे में आइए. इसमें इस फिगर को आपको समझ गए? तो समर सीजन बता दिया, समर सीजन है. हाँ, ये आपको हमने बताया. ये समर, ये देखिए ऑन बताया ना, ये समझ गया. तो वही बता रहा है कि ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर. एज दिस पोजिशन neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. समझ में? On 23 September it is autumn सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. अब हम आपको फिर फिगर में ले चलते हैं तो आपको ज़्यादा सही रहेगा बेटा. थोड़ा सा फिगर में देखेंगे ना बेटा तो ज़्यादा समझ में आएगा. वैसे तो हम दिखा दिए, लेकिन एक बार आपको और दिखा देते हैं. उसी फिगर में आइए. हाँ, इसमें देखिए, इसमें यहाँ देखिए क्या कह रहा है. ऑन 23 सितंबर, देखिए 23 सितंबर, इसमें देखिए 23 सितंबर इट इज ऑटम. ऑटम इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. देखिए अगर 23 सितंबर ऑटम किसके लिए होगा बेटा? नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए. और साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? स्प्रिंग. इसी तरह से द अपोजिट केस ऑन द 21 मार्च. अब 21 मार्च को देखिए, जैसे यहाँ पे ये मार्च चला है 21 मार्च. 21 मार्च को देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या बेटा? स्प्रिंग है 21 मार्च. व्हेन इज स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. और इनके लिए साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? ऑटम. जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा. एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम. दस यू फाइंड that there are days and night and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. समझ में आया? डे एंड नाइट किससे होता है? रोटेशन से. और सीजन का संबंध किससे होता है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के टिल्टेशन से भी है ना बेटा? ओके, अंडरस्टूड बेटा? इस चैप्टर को खूब अच्छे से आप पढ़ेंगे और मेरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे. जहाँ नहीं आएगा, जहाँ नहीं आएगा आप हमको कमेंट करेंगे बेटा. और अंडरस्टूड? और ये क्या कहते हैं कि उसमें भी आप टेलीग्राम में भी जाके उषा रानी MSD करके देखेंगे ना बेटा, वहाँ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. हम टेलीग्राम में भी इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है बेटा, हम उसका PDF बना के आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे और कॉन्टैक्ट में भी भेज देंगे. उसमें ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगा. समझ में आया? उसके लिए चिंता मत कीजिएगा. क्वेश्चन आंसर भी सब, और इसका फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, जितना है सब हम इसका PDF बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे. आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. उसमें भी कुछ भी आपको पूछना होगा, कुछ भी क्वेश्चन समझना पूछना होगा, उसमें आप टेक्स्ट करके, उसमें मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना? उषा रानी MSD करके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें. ओके बेटा? समझे बाबू? थैंक यू.